किसी वोल्केनो की तरह जो काफी दिनों से फटा नहीं, लेकिन ये उम्मीद मत रहिएगा कि फटेगा नहीं। बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा के बीच परिस्थितियां आज इस जगह पर आकर रुक गई हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से खुलकर मांग भी नहीं पा रहे हैं बिहार के लिए ऑक्सीजन, दवाइयां, इंजेक्शन, हॉस्पिटल बेड्स और इन सब चीजों की आवश्यकता बिहार को जबरदस्त है। आज भी तेजस्वी यादव ने एनडीए के नेताओं से सीधा आह्वान किया है कि आप अगर नरेंद्र मोदी से डर रहे हैं या आपको लगता है कि आप मस्खरी नहीं कीजिएगा या चाटुकारिता नहीं कीजिएगा उनकी, तो आपको सांसद से हटा देंगे या कोई बड़ा पद नहीं देंगे, तो मत इस फेरा में रहिए। बिहार रहेगा तब आप सांसद रहिएगा। के साथ खड़ा है वो विपक्ष जो कुछ दिनों पहले चुनाव लड़ा था नीतीश कुमार के खिलाफ। और अगर वो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता अगर कह रहे हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं, हमारे पूरे विधायकों की जो श्रृंखला है वो आपके साथ खड़ी है, आप जैसे चाहे हमारा उपयोग कर सकते हैं, तो इससे बेहतर तो राजनीति की जो नाजीर है, सराहनीय राजनीति की नाजीर, वो तो प्रस्तुत नहीं की जा सकती। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और आप बिहार के मीडिया जगत का सबसे विवादास्पद शो रातों रात देख रहे हैं। जो आपने हेडलाइन पढ़ी है ना, वो विवादास्पद है लेकिन बिल्कुल सही है। आप सही पढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार के सपोर्ट में राजद के सारे विधायक उतर गए हैं। केवल विधायक ही नहीं, राजद का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उतर गया है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा भाजपा ने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बयान दिए थे। उन बयानों के बाद बयानों की एक पूरी श्रृंखला शुरू हो गई। मैंने उसे राजनीतिक शब्द दिया था, गैंग वॉर। बिहार में राजनीतिक गैंग वॉर हो गया था। उपेंद्र कुशवाहा, संजय झा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ललन सिंह को आना पड़ गया। ये सारे लोग भाजपा के संजय जायसवाल और सम्राट चौधरी पर भारी पड़े। लेकिन सम्राट चौधरी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से पाला जो है वो पूरी तरफ से भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया। देखिए, संजय जायसवाल ने भी कोई बात गलत नहीं कही थी। बिहार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जो बिहार में भी हो रहा है वो देखते हुए ये स्पष्ट है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सरकार को बहुत सारे ड्रास्टिक नियम और कानून भी लाने पड़ेंगे और उनको कड़ाई से पालन भी करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने जो बात कही उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, इसने इस बात का तो एहसास करा दिया कि बिहार में एनडीए के बीच विवाद बहुत ज़्यादा अंदर है, किसी वोल्केनो की तरह जो काफ़ी दिनों से फटा नहीं हो, लेकिन ये उम्मीद मत रहिएगा कि फटेगा नहीं। बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा के बीच परिस्थितियां आज इस जगह पर आकर रुक गई हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से खुलकर मांग भी नहीं पा रहे हैं बिहार के लिए ऑक्सीजन, दवाइयां, इंजेक्शन, हॉस्पिटल बेड्स और इन सब चीजों की आवश्यकता बिहार को जबरदस्त है। अगर इस कड़ी में लगातार बयानों को देखते जाएं तो सुशील मोदी तो नीतीश कुमार को लगातार आईना दिखा रहे हैं। कभी वैक्सीन के मुद्दे पर दिखा रहे हैं, कभी बिहार में जो व्याप्त है ऑक्सीजन की कमी उसको लेकर देख रहे हैं, फॉल्स वादे भी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अश्विनी चौबे ने कर दी। अश्विनी चौबे ने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार सरकार को सहयोग करना होगा। केंद्र सब कुछ दे रही है, लेकिन बिहार सरकार को उसके लिए जो सुयोग्य लोग हैं, टेक्नीशियंस, लैब ऑपरेटर्स और डॉक्टर्स, नर्सिंग जो स्टाफ है, उनकी आवश्यकता है। वो कहाँ से लाएंगे? वो आप तो ला ही नहीं रहे हैं। यानी इतने दिनों में नीतीश कुमार ने बिहार में कौन सी पैदावार की है? शिक्षक बनाया, वो भी टर्म, लोगों को नौकरी दी, वो भी टर्म। अगर जो इतनी बड़ी संभावनाएं हैं स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसमें लोगों की भर्ती हुई होती समय पर रहते, तो आज मुंह नहीं देखना होता। लेकिन खैर ये बात करने हम आपसे नहीं आए हैं। बिहार की स्थिति तो खराब है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बिहार में राजनीतिक स्थिति भी खराब है। सरकार की स्थिति ऐसी है कि भाजपा अगर एक और बयान दे देगी, जैसा कि सम्राट चौधरी ने दे दिया है, तो कहीं ना कहीं जदयू को उठकर सामने आना पड़ेगा और जो मामला है उसको हाथ में लेना पड़ेगा। नीतीश कुमार कुर्सी के मुंह में, इसलिए वो कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं। कोई भी बयान आ रहा है, उस बयान को फिलहाल इग्नोर कर दे रहे हैं। लेकिन यही बात आरसीपी सिंह, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा सबके लागू नहीं हो सकती है। ये सारे नेता मुखर होकर बोल रहे हैं। यहाँ तक कि आरसीपी सिंह ने तो कमान जो है वो अपने हाथ में ले ली है। उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार की गैरहाजिरी में, नीतीश कुमार के बाहर नहीं निकलते हुए या नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं एकांतवास में चले जाने के बाद उन्होंने अपने हाथ में बिहार के जदयू की कमान ले ली है। वो पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने जदयू के लोगों को ड्यूटीज देने शुरू कर दी हैं कि जाइए और लोगों के बीच पहुंचकर सेवा कीजिए।
लेकिन ये जो काम है ये उन्होंने शुरू नहीं किया था, ये तेजस्वी यादव ने बिहार में शुरू किया था। तेजस्वी यादव का फिर पप्पू यादव पहुंचे, फिर अन्य पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हुई, कांग्रेस भी आई, लेकिन शुरुआत तेजस्वी यादव ने की थी। तेजस्वी यादव ने, आपको याद होगा, जो सबसे पहली खबर हमने दिखाई थी आपको, कि एक डॉक्टरों की फौज तैयार कर दी और उसके नंबर्स जारी कर दिए बिहार की जनता के लिए, ताकि उन नंबर्स पर कॉल करके आप जो सहयोग है, टेली सहयोग, वो ले सकें। कोरोना को लेकर सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि लोग भयभीत हो जाते हैं और ऐसे वक्त में डॉक्टर्स मिल नहीं रहे, क्योंकि डॉक्टर्स अस्पतालों में हैं, अस्पतालों में कोरोना है, तो परिस्थितियां ऐसी हो जा रही हैं कि लोग पैनिक हो जा रहे हैं। और उन परिस्थितियों तक ना पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव राजद ने लिया। उसके बाद खबर आई कि जदयू ने भी इसका अनुकरण किया, लेकिन तब चीजें बिल्कुल सराहनीय हो गई जब तेजस्वी यादव ने सारी राजनीति छोड़कर नीतीश और भाजपा को नसीहत दी कि आपस में मत लड़िए, ये बिहार के लिए लड़ने का वक्त है। आज भी तेजस्वी यादव ने एनडीए के नेताओं से सीधा आह्वान किया है कि आप अगर नरेंद्र मोदी से डर रहे हैं या आपको लगता है कि आप मस्खरी नहीं कीजिएगा या चाटुकारिता नहीं कीजिएगा उनकी, तो आपको सांसद से हटा देंगे या कोई बड़ा पद नहीं देंगे, तो मत इस फेरा में रहिए। बिहार रहेगा तब आप सांसद रहिएगा, आपके क्षेत्र के लोग रहेंगे तब वोट देंगे, तब आप जीत कर आइएगा। मैं हूं, आप लड़िए बिहार के लिए, जो गलती कर रहा है उसका नाम लीजिए, हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये बिल्कुल ही सराहनीय कदम है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने और जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को कल से आज तक में 2-3 बार अलग अलग माध्यम से अपना हाथ बढ़ाया है, अलग अलग बयानों के माध्यम से। बिहार में जो व्याप्त है समस्याएं वो तो हैं। आज नीतीश कुमार को कोस देने भर से अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो सब कोई मिलकर कोस सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार ने तो गलती की, अब गलतियां हम भी कर रहे हैं इस मुद्दे पर राजनीति करके। अगर जिस तरीके से तेजस्वी यादव या विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इस वक्त नीतीश कुमार को भी मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम हैं, जैसा कि कुछ दिनों पहले ललन सिंह ने कहा था, और जब वो सीएम है, सरकार वही है, तो क्यों ना सरकार को मजबूत किया जाए। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने अपने सारे विधायकों की फौज जो है उसका परेड करा दिया है और उन्हें निर्देश दे दिया है कि जो जहां है वहीं पर अपने क्षेत्र के लोगों की मदद करे। सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार का जो मशीनरी है, उसका उपयोग अगर दुरुपयोग कहीं हो रहा हो तो उपयोग नहीं हो रहा हो तो उपयोग कराइए। अगर कुछ गलती हो रही है तो उसको सीधा कीजिए, हमें बताइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं सरकार ठीक कर रही है तो उस जगह तक लोगों को पहुंचाइए। जिस अस्पताल में इलाज अच्छा हो रहा है, जिस अस्पताल में चीजें सब कुछ सुचारू ढंग से चल रही हैं, वहां लोगों को पहुंचाइए। यानी जिस वक्त बिहार में आरएसएस के लोगों की आवश्यकता थी, आरएसएस ने बहुत सारी शाखाएं खोल रखी थी। आरएसएस के बजरंग दल है, कमल वाहिनी है, युवा प्रकोष्ठ है, महिलाओं के लिए अलग विंग है। इन सारे विंग्स के लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं सामने आकर बताइए। लेकिन ये कर ना रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, राजद ने अपनी टीम को उतार दिया है सरकार के लिए, बिहार की जनता के लिए, और इस काम में उतार दिया है कि अगर कोरोना से कोई पीड़ित है, उसकी कोई समस्या है, दवाई सुई घट रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स घट रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था की जाए। तेजस्वी यादव के एक विधायक ने तो बाकायदा 50 बेडों का एक अस्पताल निजी बना दिया है, जिसमें कोरोना के जो लोग हैं पेशेंट्स, उनका इलाज चल रहा है। तेजस्वी यादव ने सरकार से कई बातें रखी हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो मुख्य बातें रखी हैं वो इस प्रकार है कि सरकार को बताना चाहिए कि विपक्षी दलों से उन्हें किस प्रकार की सहायता चाहिए। अभी सबसे अधिक परेशानी ऑक्सीजन गैस को लेकर हो रही है, जिसका आवंटन केंद्र सरकार करती है। अस्पतालों में वेंटिलेटर और बेड की व्यवस्था सरकार करती है। दवाइयों पर नियंत्रण सरकार का होता है। अब इसमें सरकार की वास्तविक स्थिति क्या है उसे सार्वजनिक करना चाहिए। सरकार, स्वास्थ्यकर्मी और प्रशासनिक महकमे के लोग भी अपनी जान में जोखिम डालकर कहीं ना कहीं लोगों और कम संसाधनों में काम कर रहे हैं, और उनकी भी रक्षा सरकार का दायित्व है। पर साधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। राज्य से जुड़े चिकित्सा प्रकोष्ठ के और तकनीशियनों को निःशुल्क रूप से हमने काम पर लगाया हुआ है। अगर सरकार चाहती है तो हम उनकी सेवाएं सरकार को भी दे सकते हैं। सरकार अपने स्तर से कोई भी सेवा हमसे लेना चाहती हो तो वो हमें बता सकती है। राज्य प्रदेश अध्यक्ष ने ये तक कहा कि सरकार को अगर आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से निर्देश है कि सारे जो विधायक हैं वो पूरी राशि आर्थिक सहयोग के रूप में देने को तैयार हैं। पिछली बार भी विधायक दल के लोगों ने सरकार के सहयोग के लिए अपना जो राशि था उसे छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि तत्काल अभी 14-14 लीटर वाले कम से कम 100 गैस सिलेंडर सभी जिलों में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। जिलों की आबादी के अनुसार सिलेंडरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
कितना बेड, कितना वेंटिलेटर और कितना गैस बचा हुआ है, इसको लेकर सरकार हमें बताए। और अगर ऐसी परिस्थितियां होंगी कि इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो आसपास के राज्यों से भी हम और हमारे कार्यकर्ता इन चीज़ों को ढुलाई करके लाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? विपक्ष अगर इस वक्त सरकार के साथ खड़ा है, वो विपक्ष जो कुछ दिनों पहले चुनाव लड़ा था नीतीश कुमार के खिलाफ, और अगर वो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता अगर कह रहे हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं, हमारे पूरे विधायकों की जो श्रृंखला है वो आपके साथ खड़ी है, आप जैसे चाहें हमारा उपयोग कर सकते हैं, तो इससे बेहतर तो राजनीति की जो नाजीर है, सराहनीय राजनीति की नाजीर, वो तो प्रस्तुत नहीं की जा सकती। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के लिए ये राहत की खबर है। हर बार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को उनके पिता के जो तथाकथित रूप से कहा था जंगल राज, उससे जोड़ देते हैं। लेकिन आज जब परिस्थितियां बदली है तो तेजस्वी यादव ने ये जरूर एहसास करा दिया है कि वो लालू यादव नहीं है, वो बिहार के किसी और नेता की तरह नहीं है, वो तेजस्वी यादव है। और उनके जो वर्किंग स्टाइल है, जिस राजद को वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसका जो वर्किंग स्टाइल है वो जनता की सेवा का है। विशेष परिस्थितियों में अगर आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो वादे किए हैं, जिस तरह से उन्होंने नंबर जारी किए हैं, अगर उनमें कोई कमी हो या लगता है कि कुछ झोलबाजी हो रही हो, तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं, ताकि हम राजद से भी अगर कोई गलती हो रही हो तो उसका भी पोल खोलें। फिलहाल रातों रात में इतना ही। खबरें लगातार भारत पे चलते रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको पता है करना क्या है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद आता है तो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।